जय श्री माता जी। अभी हम दिशाओं और देवताओं की बात करेंगे और कल से आगे। अभी तक हमने दिशाओं को सिंपली देखा था कि 8 दिशाएं हैं और उनके अपने अपने बीज मंत्र हैं। उनके बीच में 16 बीज मंत्र हैं विशुद्धि के, जिनमें 8 दिशाओं के साथ मैच करते हैं, जिनके स्वर दीर्घ है। जो छोटे वाले स्वर हैं वो हमारे अंदर की क्लीनिंग करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना कंसेप्ट देखा था। अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं, किस तरीके से कहाँ पर ये वर्क करता है। ओके, इसी का आगे का एक्सटेंशन। जस्ट ये मान लीजिए कि इस दिशा में हमने ये त्रिशूल फिट किया ताकि इस दिशा से अंदर कुछ आए तो ये त्रिशूल इसे रोक दे। हाँ, इतनी सिंपल सी बात से हम आगे चले। तो क्या हुआ कि जब हमने ये त्रिशूल, ये हमारा जुड़ गया। अब इसके आगे क्या हुआ, जब और ध्यान किया तो ये त्रिशूल खुल गया और ध्यान किया तो ये त्रिशूल और अच्छी तरीके से खुल गया और बगल वाली दिशा की पंखुड़ी से जुड़ गया। अब ये हमारा पूरा एक तरह से करिए कवच की तरीके से आ गया। यहाँ पर कोई भी, अगेन इस दिशा से कोई नहीं घुस सकता, ये उसकी रक्षा कर रहा है। यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ता चला गया। तो इस जोड़ और इसी कॉन्सेप्ट को हम अब इसे वापस इस वाले साइन में हम लगाएंगे। आपको पता है दिशाओं का ये साइन बहुत सारे झंडे में है, जिनमें एक इंग्लैंड का है, एक अमेरिका का है, और ये सिंबल इतना जिसने भी यूज किया है उनका प्रभुत्व विश्व भर में है। ठीक है, अब ये हमारा दिशाओं का ये सेंटर पॉइंट हो गया। सामान उसको लेने के लिए हमको इसे थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लंबा ये टेढ़ा है उतना ही लंबा ये होगा। तो जो छोटे वाले बीज मंत्र हैं, जिनके छोटे अंग, ये अंग की एक अपनी पंखुड़ी है। अंग, ये आंग है। इंग, ठीक है। यहाँ पे रिंग, 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 यहाँ एंग आएगा, एंग, ओम, और यहाँ आएगा अंग, अंग। अब क्या है, अब अगर आप इसको, इसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पर हमने शिव जी का प्रिंसिपल लिया, तो एक लाइन इसके ऊपर 7 चक्रों के 7 कवर है। तो आप देखिए ये आएगा, ये इसका है, इस दिशा का एक यहाँ पर, इस दिशा का यहाँ पर, इस दिशा का यहाँ पर, हर दिशा का आया तो ये एक अष्टकोण बन गया। ठीक है,
और जैसे ही हम सर के ऊपर और पैर के नीचे का कॉन्सेप्ट लेंगे तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये एक सॉलिड 3D स्ट्रक्चर है, तो आप इसे उस तरीके से लीजिएगा। ये सॉलिड 3D स्ट्रक्चर है, हाँ। और ये सब कुछ जैसे इसमें एक दिशा ऐसे लेकर के जाके ऊपर मिल रही है, ठीक उसी तरीके से ये सारी दिशाएं आपको ऐसे करके टॉप पे मिलेंगी। मान लीजिए ये एक ऊपर ले जाने के लिए एक्सिस है सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ से नीचे से जो कॉन्सेप्ट निकलेगा, ये उसको करेगा। ये देखिए, ये स्केल इसका है और ये स्केल इस प्लेन को दिखाता है और इससे जुड़ जाएगा। तो इसके बीच के गैप में एक ट्रायंगल बनेगा, जिसे आप ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्टागोनल बेस के साथ एक 3D स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही ऊपर बनेगा और ठीक ऐसे ही नीचे बनेगा। और ये पूरा फिर एक सॉलिड मास आपको प्रोटेक्शन के लिए कवर प्रोवाइड करेगा। ओके, कोई प्रश्न हो बीच में डालते जाइएगा, मैं उसे अपने उसमें ले लूँगी। अगर कोई चीज़ आपको समझनी है तो प्रश्न पूछते रहिएगा। ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें 7 चक्रों के 7 प्रिंसिपल होते हैं। तो एक ये हो गया, मान लीजिए ये मूलाधार का है, स्वाधिष्ठान, नाभि, एक आप गुरुत्व का वॉइड का ले लीजिए कि गुरुत्व का पूरा अलग होता है, अनहत, विशुद्धि का अपना एक होगा ही होगा, आज्ञा और सहस्रार, और एक आप ललिता चक्र और श्री चक्र का ले लीजिए। तो ये 9 लेवल यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये 9 लेवल क्या होंगे, जब आप यहाँ से चैतन्य छोड़ना शुरू करेंगे तो अभी जैसे ये है और एक ये दोनों इस पॉइंट पे लग करके इस तरीके से बनाए हुए हैं। आपने चैतन्य छोड़ना शुरू किया तो ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगा और ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि पीछे से धक्का आ रहा है ना। देखिए कैसे इधर से धक्का आया तो ये ऐसे मुड़ेगा। अब एक चीज़ देखने की बात है, धीरे धीरे साधना शुरू करिएगा तो ये धीरे धीरे मुड़ेगा। एकदम से धक्का आएगा तो ये डिस्प्लेस हो सकता है हमारे अपने कारण जो है, क्योंकि फोर्स है। तो ये सीधे था तो ये ऐसे मुड़ गया, ये सीधे था ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, और बीच में आप इस पेन को लेके मान लीजिए ये एक्सिस थी, तो क्या शेप बनी। ओके, यही त्रिशूल का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, और इस तरीके से यहाँ पर वेरियस लेवल पे ये त्रिशूल की शेप बनती जाएगी। और ये त्रिशूल की शेप आपकी एक दूसरे से जुड़ के पहले तो इस तरीके से जुड़ी हुई थी, पहले इस तरह से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और ये कब मिलेगा, जब आपकी साधना हर चक्र की अच्छे से होगी। वरना कैसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा और ये वाला ऐसे रहेगा, इन दोनों के बीच में गैप है, जहाँ से आराम से कोई नेगेटिविटी आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। तो ये हो गए लंबे बाल पोलर बियर के, ये हो गए छोटे बाल। ठीक है, ये सब सेल्फ पे चल रहा है, अभी कलेक्टिव पर नहीं आया। फिर जब आपने साधना की तो ये वाला जो लेवल है वो इस वाले लेवल से आकर के जुड़ जाएगा।
तब आपका इस तरीके का एक अष्टकोण कंप्लीट होगा। अब ये अष्टकोण स्ट्रांग होगा तो ये कैसे ऊपर मिलेगा, तो आपको शेप क्या मिलेगी, जैसे ये एक है और ये एक कोण है, तो आपको एक ये शेप मिली और दूसरी ये शेप मिली। जैसे पेन रखे थे उससे आप देख लीजिए, ठीक है। अब चूंकि ये लंबे हो गए हैं और अच्छे से होगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आपके लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस बढ़ते जाएंगे। और जब अगर ये मान लीजिए इस इतना लंबा है से फुल इतना लंबा है, अपने आप को इस तरीके से करके क्रॉस करके जा रहा है, अगर मान लीजिए इसे बाहर से किसी ने धक्का दिया तो ये इतनी दूरी तक प्रोटेक्शन देगा। इसी दिशा पे अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो इतनी लंबी दूरी तक, जो अभी तक ऐसे होकर के बैठा हुआ था, वो इतनी दूरी तक आपको प्रोटेक्शन देगा। बाधा अंदर नहीं आ पाएगी। और इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस अंदर से बाहर की तरफ चैतन्य हर दिशा में आता रहे। एंगल वाइड एंगल होंगे, 120 डिग्री से के करीब के, ज़्यादा के। ये देखिए ये एक एंगल है इसका, ये ठीक है। तो ये वाइड एंगल्स होते हैं ताकि ये एक दूसरे से खुल के जुड़ते जाएं और जुड़ते जाएं और गहरा, और अटैक होने पर भी अच्छा सा प्रोटेक्शन ना। हम लोग क्या करते हैं, आप युद्ध के केस की स्थिति देखिए, किले की मान लीजिए इतनी दीवारें हैं, आपने लेवल बना रखे, ये टूटी तो अभी तो ये है, लेकिन आप फटाक से इसको कवर करते हैं, रिपेयर करते हैं कि मेरे जितने भी ताले हैं 7 तालों में छुपा के रखा है। क्या है, ये किले की दीवार है, फिर किले की दीवार मतलब गांव, और उसके बाद गांव है, फिर ये शहर की दीवार है, फिर इसके बाद क्या है, राज परिवार, वो उसका राजमहल है, उसकी दीवार है। उसके बाद ये राजमहल में जितने भी वो बाहर ऑफिसेस थे उसकी दीवार ख़त्म होके ये मंत्री और इन सब के परिवारों की दीवार है। वो सब ख़त्म हुए तो ये राजमहल की दीवार है। वो सब ख़त्म हुए तो ये अपना राजा के कमरे की वो है। राजा के कमरे के अंदर भी ये जो है उनके खजाने की दीवार है। तब जा कर के अंदर आपको कुछ मिला ना। तो इतने लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, इतने लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की आप में सेंसिटिविटी भी होगी और आपको पता लगेगा इस दिशा से मेरी इस दीवार को ये हानि पहुंची है। अभी हमको नहीं पता लगता दिशा, कौन सी दिशा से हमें अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब, लेकिन तब आपको एक एक चीज़ पता लगेगी, ये दिशा है, इसके इस लेवल तक अटैक हो गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैंने आपको ये, मैं पश्चिम में इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि पूर्व में बढ़ नहीं सकती हूँ, तो ये पश्चिम दिशा में मैं बढ़ रही हूँ। और इसमें हमने पूर्व के, एक सेकंड में निकाल लूँ, कल पूर्व आपको बताया था, ये रहा, ये आपको त्रिशूल का शेप है। यहाँ पर ये वाली रेखाएं अभी तक मैंने आपको बताई हैं। अब ये आ गया त्रिशूल आपका, द फाइनल कवरिंग जो देवताओं की होती है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये षटकोण वाला है ये देवी का है, ओके। ये वाला जो गणेश जी का है, अब इसमें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे बर्फी का शेप आएगा। ये वाला एक शेप है और एक स्वस्तिक है, ठीक है। तो ये हो गया देवी का, जो हमने देवी कवच से माँ के नाम लिए, वो इस हिस्से को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे, सेंटर से कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाले इसमें चूंकि हम पश्चिम दिशा देख रहे हैं तो हम ये वाले मंत्र लेंगे। यहाँ से यहाँ पर जो श्री गणेश विराज रहे हैं वो विघ्नहर्ता के रूप में विराज रहे हैं। कोई भी विघ्न क्या होता है, वहाँ से आता है जहाँ आप देख ना पाए, तो पीछे से विघ्नहर्ता आपकी रक्षा कर रहे हैं।
बैक आज्ञा होती है वो महागणपति। मेमोरीज आपकी साफ रहे। क्या होता है, हम जनरली अपना फोकस कहाँ रखते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, छोटे झगड़ों पे फोकस रखते हैं, बड़े झगड़े हम देख ही नहीं पाते हैं। कैसे, मान लीजिए आपका सारा फोकस है कि मेरी सास ने या पति ने या पत्नी ने या पड़ोसी ने मुझे ये कह दिया, आप उससे लड़ने में इतने बिजी हो गए कि आपको यही नहीं मालूम कि गलत कानून बना करके आपके टैक्स को बढ़ा दिया गया। पड़ोसी ने एक सेंटेंस की आपकी चोट पहुंचाई, परंतु गलत सरकार ने आपके 30% धन को लूट लिया। अब असली आपको दिक्कत कहाँ होनी चाहिए थी, उस 30% धन की लूटने पे टैक्स बढ़ गया, पर फोकस कहाँ है, पड़ोसी से लड़ने में, सास से लड़ने में, पति से लड़ने में, बच्चों से को समझाने में। तो गलत तरह की मेमोरीज और गलत अटेंशन हमारा महागणपति तत्व से ठीक हो जाता है। आप छोटे पड़ोसी को माफ कर देते हैं और सरकार बदलने पे जुट जाते हैं। आपका महागणपति तत्व एकदम ठीक है। जब पति से झगड़ा हो या सास से झगड़ा हो, 4 बर्तन रसोई में है, एक निकालेंगे दूसरा खट से आवाज करेगा, ये होता, कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि सही जगह पे है, महागणपति आपसे प्रसन्न है। और ये अपने स्वभाव में लानी पड़ती। हर चीज़ अटैक से नहीं होती, हर चीज़ नेगेटिविटी के कारण नहीं होता, कुछ अपना अंदरूनी स्वभाव होता। तो महागणपति तत्व और बहुत सारे तत्व हमारे स्वभाव से रिलेटेड हैं। अगर हम वही चीज़ कहते ना, सुमति कुमति सबके उर्माही, सबके अंतर में अच्छी बुद्धि भी होती है, बुरी बुद्धि भी होती है। जैसी बुद्धि से काम लेंगे वो बढ़ेगी। आपने कुमति से काम लिया, मुसीबतें आएंगी। अब इसमें नेगेटिविटी तो आप खुद बन गए ना, अलग से आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने एटीट्यूड को यहाँ पर ठीक रखेंगे, श्री महागणपति प्रसन्न रहेंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं आएगी। अब ये क्या है, ये वारुणेय कोण भी कहा जाता है। वरुण देवता है, जल तत्व है, महालक्ष्मी इसकी देवी है। जहाँ जल आ गया, महालक्ष्मी जल से जन्मी थी, उनका आप रख लीजिए। उसके बाद ये पश्चिम है, दिशा क्या है, पश्चिम, और इसे शास्त्र में प्रतीच्य भी कहते हैं। दिशा का नाम है पश्चिम और प्रतीच्य, या कोई इसे वारुणेय कोण कहेगा। ये तीनों नाम याद रख लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। वरुण जहाँ जलाया वहाँ महालक्ष्मी तत्व आ ही जाएगा। श्री माता जी ने बोला था उनका एक नाम नीरा है, तो यहाँ पर अगर आप श्री माता जी का नीरा नाम लें तो बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पर श्री माता जी वारुणी स्वरूप में आपकी रक्षा करती हैं। वारुणी के साथ आपने नीरा नाम ले लिया। श्री शिव सद्योजात स्वरूप में आपको एक्सेस प्रदान करते हैं। गुरु यहाँ पर वराह रूप में है। उन्होंने ही पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो उसको उबारा था, इसलिए गुरु तत्व आपका वराह स्वरूप में है। ठीक है। उसके बाद शिव जी का वरुणात्मक रूप है। वारुणी देवी है, वरुणात्मक शिव है, बिल्कुल एकदम ठीक है। जल में जो लेंगे अवतरण वो विष्णु का अवतार हैं, गुरु तत्व से परिपूर्ण है, वराह है, विष्णु तत्व भी आ गया यहाँ पर। और इस तरीके से हम इस दिशा को अपनी वो कर लेंगे। अब नीचे से लेके आइए, यहाँ पे मूलाधार का जो कॉन्सेप्ट है, स्वादिष्ठान का, नाभि, सबका जो है आपने लगाया, तो ये चीज़ें आपकी, ये जो फेदर्स हैं आप कह लीजिए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर किस तरह की शेप बनाएंगे, फिर वो इस तरह की शेप बनाएंगे।
और जुड़ते चले जाएंगे और ये शेप आपको मल्टी लेयर आपको मिलेगी। और इस शेप को बहुत यूटिलाइज किया है। इसकी डिटेल मैं अगले उसमें दूंगी। तो आपको फिर क्या है, यहाँ पर हम बीज मंत्र था, मूलाधार का लम बीज मंत्र है, ह और ल मिलकर के ल बना, अह की मात्रा लगी, ये एक सिंथेसिस आपकी बीज मंत्रों की है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक स्टेप आगे आपको लेके चलती हूँ। हृदय चक्र में काखा गागा अंगा चाचा जिया ट ठ आ गया, ठीक है। ह बीज मंत्र ठ शब्द से जुड़ के अह बीज मात्रा में लग करके यहाँ आएगा। मैं अगले पन्ने पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसी पे ह बीज मंत्र हृदय चक्र का, ठ बीज मंत्र ये ह बीज मंत्र आपका विशुद्धि का, ठ आपका हृदय चक्र का, और यह आपका सेंटर हृदय चक्र है, अह की मात्रा। यह आपका एक कॉम्बिनेशन आ गया। ठ बीज मंत्र किसके लिए? ठ बीज मंत्र इस तरह के हथौड़े के लिए या फिर गदा के लिए होता है। और इसके मार से क्या होता है, जो भी कड़ी बाधा है, आप देखो कोई भी चीज़ ऐसा करके मारोगे तो ठ से शब्द से मारोगे, बाधा तोड़ता है। सुषुम्ना में बहुत कार्यान्वित है। तो आपका एक हो गया हठ, आपको मालूम ही है शब्द हठ हो गया। ह्या बीज मंत्र आपको मालूम ही है, ह्या हो गया। हठ, ये आपके लिए 3 शब्द का आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल गया, और ज़्यादा प्रिसाइज मिल गया। तो अभी इसमें गहराई बहुत है, पर धीरे धीरे चलेंगे, एक एक दो दो करके। ये वाले जो हैं 5 लेवल पंच तत्व के आपको प्रोटेक्शंस बता रहे हैं, ठीक है। तो वारुणीय के गुण है, पर इसमें 5 तत्व जल तत्व के साथ मिलकर के कैसा आपका सुरक्षा कवच बनाएंगे, इसका हमने डिस्कशन आज किया है, ठीक है। और ये वाला साइन देखिए, ये आपको इस तरीके से मिल करके गूंथ के, और ये एक सीरियल बनाएगा, हेलिकल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हेलिकल आपका ये पूरा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गूंथ के बनाएगा, ये पूरा यहाँ सर्कल। और ये जितने भी हेलिक्स हैं उतने बनाएंगे, ये इससे गूंथेगा, ये इससे गूंथेगा, और करके ये पूरा आपका हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे 7 लेयर 8 लेयर ऐसे करके आपका एक मजबूत किले की दीवार यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। जब कहीं भी किसी भी जगह कंप्लीट पावर दिखाना होता है तो वो चक्र के फॉर्म में दिखाते। तो ये चक्र जब बनेगा तो ये आपके शरीर के ऊपर सुदर्शन चक्र बन जाएगा, जो श्री कृष्ण का है। और बाधा के आने पर या कोई अटैक होने के केस में ये ऑटोमेटिकली तेजी से आम होकर के घूमने लगेगा, तो आपके सेंट्रल चैनल पर तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये कवच आप स्वयं धारण करेंगे। स्वयं धारण करने की विधि क्या है? अपने लिए करो, परिवार के लिए करो, संपूर्ण पृथ्वी के लिए करो, या फिर अपने लिए करो, इसमें हमारे अस्तित्व में हमारा परिवार भी आ गया, देश और पूरा विश्व। इन 3 लेवल पे करने में यहाँ पर मजबूती आएगी, तभी यहाँ से वाइब्रेशन निकलेंगे। ये क्या है? ये मेन एक्सिस है, इसके ऊपर सारा काम ये टिका हुआ है। ये कब स्ट्रांग होगी? जब हम मेरे अंदर से वाइब्रेशन निकलेंगे, तब ये एक्सिस स्ट्रांग होगी। और उसके बाद तो मुझे पहले इस चक्र से खूब सारे वाइब्रेशंस बाहर भेजने पड़ेंगे,
हर दिशा में भेजने पड़ेंगे, उनके अपने बीज मंत्र आपको बताए गए हैं। उसके बाद फिर हर चक्र का इस चक्र से कॉम्बिनेशन स्थापित करना पड़ेगा और तब ये चीज़ जा कर के कंप्लीट होगी। अब एक मज़ेदार चीज़ देखिए, आपने देखा होगा ब्रिटिश वगैरह एरा में गले में एक तरह का कॉलर पहनते थे। उसमें क्या था, वो सर्कुलर फॉर्म में होता था। ये जैसे कॉलर है तो यहाँ पे देखेंगे तो वो यूं करके एक बना होता था, वाइट कलर का होता था। ये सिलवटें यहाँ जाके जुड़ती थी और ये 2-3 लेयर का होता था, 1 2 3। ये इसी चक्र का रिप्रेजेंटेशन होता था गले के अंदर। एक बार एक बीज मंत्र से प्रैक्टिकल करवा दीजिए, ठीक है। हमने अभी ह, ठ और य और अह इन 4 का कॉम्बिनेशन किया है पश्चिम दिशा में, ठीक है। सबसे पहले यही करते हैं। अब आपका एक काम और भी है, मैं ये प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन मैं आपका एक काम क्या है, आपको यहाँ अपने पास जो डायरी है उसमें लिखना है कि आपकी कौन सी दिशा कमज़ोर है। आप अपनी दिशा अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए ठीक करेंगे तो ये सबके लिए ठीक हो जाएगी। किसी की कोई दिशा वीक होगी, किसी की कोई दिशा वीक होगी। हमें पूरी दिशाएं स्ट्रॉन्ग करनी है। इतना सा काम आप ईमानदारी से शुरू कर देंगे। अब हमें यहाँ करना है ह बीज मंत्र अह मात्रा के साथ पहले इस एक्सिस को हम साधेंगे, ठीक है। यहाँ पर शिव जी का एक्सिस में सद्योजात स्वरूप है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ह सद्योजात साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब आपको इस चीज़ को अनुभव करना है कि पीछे की रेखा से आपको वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड आप पीछे लगा के देखेंगे। अगर आपको वहाँ से यस वाइब्रेशंस आ रहे हैं पर वो गर्म है तो आप दोबारा करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ह सद्योजात साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये आपको कितनी बार लेना है? ये आपको लगातार तब तक लेना है जब तक वहाँ पर ठंडा ना आ जाए, ठीक है। अगेन एक कंफ्यूजन मत डालिएगा कि ह बीज मंत्र सद्योजात स्वरूप का है। ये हमने देवता और दिशा को कंबाइन किया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक्सिस हो गया। कहाँ गया? पश्चिम पूर्व। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पर आती हूँ, गुरु तत्व से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर गुरु तत्व है वराह, ठीक। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ह वराह साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब वराह जो अवतरण है श्री विष्णु का, उसका अपना बीज मंत्र व है, तो व से भी करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वम वराह साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
यहाँ तक आने के बाद अब ये देखेंगे ठंडा हुआ कि नहीं, वैसे ठंडक आ रही है। अब हम श्री वरुणात्मक महादेव की ओर आएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वरुणात्मक महादेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वारुणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब श्री माँ का नाम नीरा भी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नीरा साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम श्री गणेश के नाम पे आएंगे। विघ्नहर्ता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विघ्नहर्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। विशुद्धि की महागणपति तत्व को शुद्ध करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम पूरा श्री महागणपति का जो निर्मल विद्या में मंत्र दिए हैं वो सारे पढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अब आप देखिए, पश्चिम दिशा आपकी लगातार ठंडा छोड़ रही है और आपको ये एक पूरा एहसास है कि इस दिशा से निकलने वाली जो एक्सिस है वो कहाँ है और कैसे। पर अभी एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर बैठ करके एक सीटिंग में एक एक प्रैक्टिकल को करेंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, प्लीज़ पर्सनली मुझे पिंग कर दीजिए। हाँ, ये मेरा लेवल हो गया। हम आज शाम को ही इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, ये कोई सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए। मीनवाइल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वरुण दिशा है, वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है, परंतु यहाँ पर बाकी 4 तत्व भी लगेंगे। तो सारे तत्व हर दिशा में होते, प्रमुख तत्व यहाँ पे जल है, प्रमुख तत्व यहाँ पे वायु है, पर यहाँ अग्नि भी होगी, यहाँ पे पृथ्वी भी होंगे, यहाँ वरुण भी होंगे, सारे होंगे। तो प्रमुख तत्व की बात कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे में सारे होंगे सब। अब जैसे इसमें एक चीज़ और है, अब आपकी पश्चिम दिशा में ह और ला। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। वाह ह्रः ह्यः हः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी नहीं श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
विना का नहीं लिखा आपने। सॉरी ऋतु, आपका मुझे कमेंट नहीं समझ में आया। विना क्या है? इस शब्द को दोबारा लिख दीजिए, मैं ले लूँगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, मैं ऐड कर देती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में। 9619623520 है। मैं चैनल पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हम लोग हैं, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल आपने ऑन कर दिए। अभी ये सिर्फ एक दिशा की बात है। हम एक बार प्रैक्टिकल सबके साथ बैठ के करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को फिर आपको अपने आप बैठ कर के मॉर्निंग मेडिटेशन में, इन सब चीज़ों में दोहराना है, ठीक है। एक आत्म तत्व का भी मुझे लेना है, तो काम बहुत बाकी है। सिंसियरली साधना करनी होगी ताकि ये सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएं। ऋतु, आपके कमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। विना नहीं लिखा आपने, तो विना का ज़रा मुझे बता दीजिए, मैं लिख दूँ तो बात कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है हमें सारा दिन लग जाए। वीणा साक्षात, वारुणी साक्षात है, वीणा मुझे नहीं पता। ओके, वील डिस्कस, अगर चाहिए होगा तो फिर मैं ऐड कर दूंगी। मैं आपको कॉल करती हूँ इसके बाद। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। पहले वो वाला समझ लीजिए, अब इसमें इतने हो गए हैं। अब इसके बाद इनके एक एक के बीज मंत्र आएंगे, वो मैं अगले उसमें समझाऊंगी, ठीक है। जय श्री माता जी।